ओम शांति ओम बहन जी। शांति भाई साहब। बहन जी, आध्यात्मिक ज्ञान में आप काफ़ी लंबे समय से हो और लोगों से जुड़ाव रहता है। समस्याएं लेकर के आपके पास समाधान खोजने के लिए लोग आते हैं। तो आज एक जो मेन समस्या है समाज में, पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते नहीं थे, शादी से पहले जानते नहीं थे और उनके परिवार चलते थे, लंबा तलाक की नौबत कम आती थी। और आज जो तलाक के केस बढ़ गए हैं, तो क्या इसका वजह क्या रही है इसके पीछे कि परिवार टूट रहे हैं? और इसका आध्यात्मिक नज़रिए से अगर देखें तो क्या समाधान खोजा जा सकता है? ओम शांति। आप जो कहना चाहते हैं कि आज पहले के टाइम और अब के टाइम में बहुत बड़ा अंतर आया है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले के टाइम में बहुत सहनशीलता थी, सामान्य की शक्ति थी, निर्णय शक्ति थी। तो सबसे बड़ी बात है सहन शक्ति। पहले पेरेंट्स ये कहते थे कि जहाँ से डोली गई है वहाँ से तेरी अर्थी आनी चाहिए। और आज के टाइम में पेरेंट्स कहते हैं बेटे कोई भी बात हो तू घर आ जाना। तो ये दोनों ही बातों में बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं तो ये कहूँगी कि सबसे बड़ा कारण ये मोबाइल है। आज पहले सबसे पहले किसी की एंगेजमेंट करते हैं तो पहले पहले उसको गिफ्ट में मोबाइल दिया जाता है। और पहला हम ही ये तैयार कर रहे हैं कि सबसे पहले मोबाइल देकर हम पहले से ही उसके साथ ऐसा रिश्ता जोड़ लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने आते हैं। और खुद जो माँ बेटी आएँ तो यही कहते हैं कि हम अपने बच्चे को ये शिक्षा देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि पहले के टाइम में पेरेंट्स आपसे बात नहीं करते थे, लेकिन अभी पेरेंट्स बात करते हैं। सुबह क्या बना नाश्ता, दोपहर को लंच क्या बना, रात को डिनर क्या बना, तेरी सास ने क्या कहा, जिठानी ने क्या कहा। तो डेली का उनको ये चीज़ें जो पूछते हैं बार-बार, तो ये इनको कमज़ोर बना देती है। उनको भी लगता है कि हमारे बैक में कोई है। अगर हमको उनको ये सहारा छोड़ दें कि तेरे लिए वही सब कुछ है, सास-ससुर है, दिरानी है, जेठानी है, नंद है, वही तेरा परिवार है। तो पहले के टाइम में वही परिवार को कहते थे, तो इसलिए रिश्ते टूटते नहीं थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं रिश्ते क्यों टूट रहे हैं कि रोज़ का डेली का हम रूटीन उनको बता रहे हैं। पहले फ़ोन नहीं होते थे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक भी पेरेंट्स की आपस में बात नहीं होती थी। तो सहनशीलता बढ़ती गई। लेकिन आज हम देख रहे हैं सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास भी एक केस आया था, तो उसमें यही पेरेंट्स कह रहे हैं कि कोई भी बात हो ना बेटे, तू घर आ जाना, घर बताना। और छोटी-छोटी बातें हम घर में देते हैं, तो इससे घर टूटते जा रहे हैं। मैं तो सबको यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि बेटियों के लिए ठीक है सपोर्ट दो, लेकिन उनको इमोशनली मजबूत बनाइए, उनको सहनशीलता सिखाइए, उनको सँभालने की शक्ति सिखाइए, उनको रिश्ते निभाने चाहिए। आज रिश्ते क्यों टूट गए हैं? कारण क्या है कि हमारे अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे सँभालने की शक्ति नहीं है। थोड़ी-सी बात करते हैं, तुरंत वहाँ मैसेज दिया जाता है। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप ये अंधविश्वास है या बाहर की जो भी बातें हैं, हम उनको थोड़ा-सा इग्नोर करें। हम अपनी बेटियों का साथ बैक से ज़रूर दें, लेकिन उनको जब भी उनसे बात करें, उनको यही समझाएँ कि बच्चे कि यही तेरा परिवार है। तो हम देखेंगे कि ये परिवार और ही मजबूत होते जा रहे हैं। पहले के टाइम में भी देखो कि जो जेंट्स होते थे, वो लेडीज़ खुद मार-पिटाई भी करते थे और सास भी बहुत मार-पिटाई करती थी, फिर भी रिश्ते टूटते नहीं थे। तो आज हम देख रहे हैं जितने रिश्ते जल्दी जुड़ रहे हैं, उतने रिश्ते जल्दी टूट भी रहे हैं। पहले के टाइम में सगाई होती थी तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल साल तक भी सगाई रहती थी और उनको लड़की वालों को ये डर नहीं होता था कि लड़का देख रहा है हमें, तो मेरी बात कोई बाहर ना चली जाए। लड़के वालों को लड़की की चिंता नहीं होती थी कि कोई बात हो। क्यों? क्योंकि रिश्ते एकदम साफ थे, ईमानदारी थी, चरित्रता थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं
फटाफट सगाई आज हुई तो सोचते हैं कल शादी कर दें। तो इसमें हमारे को एक दूसरे को समझने का समय नहीं मिलता। लेकिन हम देख रहे हैं आज लव मैरिज भी हो रही हैं, अपनी मर्ज़ी से शादियाँ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रिश्ते नहीं निभ रहे हैं। कारण क्या है? अंडरस्टैंडिंग, सहनशीलता नहीं है। पहले के टाइम में क्या सिखाते थे कि सारा काम करना आता है। आज हमारे पास केस आते हैं कि सास आई है, बड़ी खुश है कि बहू मेरी सर्विस कर रही है, लेकिन उसको क्या है, खिचड़ी बनानी भी नहीं आती, चाय बनानी भी नहीं आती, लेकिन कमा रही है 1 डेढ़ लाख। लेकिन उसको बोलने का आज हम ये भी देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा स्टडी बढ़ती जा रही है, शिक्षा बढ़ती जा रही है, उतनी जल्दी मैनर्स भी ख़त्म होते जा रहे हैं। पहले की बहुएँ, पहले की बेटियाँ इतनी पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि पढ़ी-लिखी ना होने के कारण भी उनके अंदर संस्कार थे। लेकिन आज इतनी एजुकेशन आ गई, इतने एजुकेटेड हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर संस्कार नहीं है। तो ये संस्कार किसने दिए? हमारे पेरेंट्स ने दिए। आज पढ़े-लिखे होने के कारण अगर पेरेंट्स उनको समझाते भी हैं, तो वो कहते हैं हमारे अंदर बहुत शिक्षा है, हमें नीड नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमको अपने संसार को ठीक करना है, तो हमें अपने संस्कारों को भी ठीक करना पड़ेगा। तो जब हमारे संस्कार अच्छे हो जाएँगे, तो हमारा संसार अच्छा हो जाएगा। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमें सहनशीलता हमारी लाइफ़ के अंदर बहुत ज़रूरी है। जितना हम सहन करते जाएँगे, उतना ससुराल में हम शहंशाह बन जाएँगे। थोड़ा-सा सहन करना हमको बहुत बड़ी पीढ़ी बना देती है, बहुत बड़ी उन्नति की तरफ ले जाती है। इसलिए मैं सबको यही कहूँगी कि हमें सहन करना ही चाहिए, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों का मान-सम्मान करना चाहिए और माताओं को, पिता को यही कहूँगी कि आप उनका सहारा बनें, लेकिन ऐसा सहारा ना बने कि उनको कमज़ोर कर दे। आप उनको और पावरफुल बनाइए, उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनके हम साथ हैं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। ओम शांति।